कहानी की शुरुआत होती है जब जीहो रोज को मना रहा होता है कि प्लीज मेरी मॉम के सामने फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ। रोज सीधा मना कर देती है, उसे इन चीजों में नहीं पड़ना था। वहां से निकलकर वो एक क्लाइंट से मिलने जाती है, जहां उसका सामना होता है तियांजी से, उसके स्कूल टाइम के क्रश से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल के दिनों में रोज ने डेयर के चक्कर में तियांजी को अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन उसने इग्नोर करके चले गया था। अब वह दोनों सालों बाद दोबारा मिलते हैं। तियांजी उसे पहचान नहीं पाता और रोज अपने पेंटिंग्स दिखाती है। जब तियांजी प्राइस पूछता है, रोज कहती है 1 मिलियन पर पेंटिंग। तियांजी कहता है मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम मेरा परफेक्ट स्केच बनाओ। पहले मुझे अच्छे से जान लो। रोज इतने बड़े ऑफर पर मान जाती है। दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और रोज खुशी से जीहो को बताती है कि उसे बड़ा क्लाइंट मिला है। तभी तियांजी का कॉल आता है। वह रोज से अपने घर फ्लावर बुके डिलीवर करने के लिए कहता है। रोज जाती है, लेकिन वहां मेड उसे बहानों से रोकने लगती है, क्योंकि तियांजी ने मेड को ये ऑर्डर दिया हुआ था कि जब तक वो वापस नहीं आता ऑफिस से, तब तक रोज को रोके रखे, और ये उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। तभी तियांजी आता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर रोज मना करके निकल जाती है। बाद में रोज जीहो के साथ एक नया घर देखने जाती है। जीहो कहता है सिर्फ 3 महीने के लिए मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। रोज कहती है कि मैं बस 1 महीने के लिए प्रटेंड कर लूंगी, तो जीहो मान जाता है। उसी वक्त रोज को तियांजी का कॉल आता है। वह कहती है यह मेरा बिगेस्ट क्लाइंट है, 5 मिलियन का ऑफर दिया है। तियांजी उसे मिलने के लिए बुलाता है और रोज सोचती है शुक्र है उसे याद नहीं कि कभी मैंने उसे कन्फेस किया था, वरना मेरे लिए कितना एम्बेरसिंग होता। रोज फिर से तियांजी के घर जाती है। मेड खुशी से कहती है बॉस की गर्लफ्रेंड आ गई है। तियांजी जानबूझकर अपनी बॉडी दिखाता है और रोज अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करती है। जब वो कहता है तो मैं कैसा लगता हूँ, रोज बोल पड़ती है कि तुम हैंडसम भी हो, टैलेंटेड भी और अमीर भी। तब तियांजी बताता है कि उसे सब याद है, स्कूल का कन्फेशन भी। रोज हैरान हो जाती है तो फिर तुमने पहले स्ट्रेंजर्स जैसा बिहेव क्यों किया। तियांजी चुप रहता है। रोज उसके घर से निकलकर जी हो की मॉम से मिलती है। मॉम पहले तो परेशान थी, क्योंकि उन्हें टेंशन थी कि कहीं उनका बेटा गे ना हो, पर रोज से मिलकर बिल्कुल खुश हो जाती हैं। जी हो रोज को अपनी मॉम से दूर रखने की कोशिश करता है, पर सबको उनकी केमिस्ट्री पसंद आ जाती है। तभी रोज को वहाँ शौक मिलता है तियांजी को देखकर, जो असल में जीहो का बड़ा भाई होता है। डिनर टेबल पर ऑकवर्ड साइलेंस। रोज टेंशन में अपने ड्रेस पर सूप गिरा देती है, क्योंकि तियांजी उसको लगातार घूर रहा था। जीहो की मॉम उसे ऊपर ले जाकर नया ड्रेस देती है और कहती है ये मैं पहन नहीं पाई थी, पर तुम पर बहुत प्रिटी लग रहा है। रोज ब्लश करती है। तभी तियांजी वहां आता है और रोज से कहता है जीहो से ब्रेकअप कर लो। रोज मना कर देती है। बाद में जीहो को डांट लगाती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तियांजी तुम्हारा भाई है। एक्चुअली ये मेरा क्लाइंट है जिसके बारे में मैं बोल रही थी। जीहो कहता है मुझे तो कुछ सस्पिशन नहीं लगा और इसीलिए बताने लायक नहीं था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कुछ देर बाद जीहो रोज को उसकी ड्रेस डिलीवर करने निकलता है, पर तियांजी उसे बाइक गिफ्ट करके खुद रोज के घर पहुंच जाता है। रोज समझती है रूहान आया होगा, पर सामने तियांजी को देखकर शॉक हो जाती है। तियांजी कहता है तुम्हारे फेस को देखकर लगता है तुम जीहो का इंतजार कर रही थी। रोज कहती है हाँ, बात तो हमारी यही हुई थी। तियांजी रोज को घूर के कहता है तुम्हें याद है कॉलेज के दिन। रोज मुस्कुराती है। फिर जब वो कहता है रूहान से ब्रेकअप करो, तो रोज गुस्से में मना कर देती है। तियांजी गुस्से से चला जाता है। रोज जीहो को कॉल करके चिल्लाती है एक बाइक के लिए तुमने अपने भाई को भेज दिया, वो इंसान डेंजरस है। जीहो हंसते हुए बोलता है कि वो मेरी ड्रीम बाइक थी। शाम को रोज एक क्लब पार्टी में जीहो के दोस्तों से मिलती है। सबको यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। रोज वॉशरूम जाने के लिए निकलती है और वहीं उसका टकराव के लिए, अगर आप देख सकते हैं, होता है तियांजी से, जो थोड़ा नशे में था। वो रोज से पूछता है क्या तुम सच में रूहान से प्यार करती हो। तो रोज की तो जैसे अक्ल ही बंद हो जाती है और कह देती है हाँ तुम कह सकते हो। तब तियांजी रोज को पकड़कर कहता है तुम्हारे लायक जियो नहीं, सिर्फ मैं हूँ। रोज शौक हो जाती है ये सोचकर कि कॉलेज का वो लड़का जो उसको कभी देखता भी नहीं था, आज इतनी पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। रोज और तियांजी का रोमांस चल ही रहा होता है कि अचानक जीहो वहां आ जाता है, रोज को ढूंढते हुए। तियांजी उसे छुपा लेता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड शाय है, वो तुम्हें नहीं देख सकती। उसके जाने के बाद रोज नाराज होती है, लेकिन तियांजी कहता है मैं सीरियस हूँ, जीहो से ब्रेकअप कर लो। रोज उसकी बात इग्नोर करके चली जाती है। अगली सुबह जीहो रोज को घर छोड़ता है। रोज अपने नए पड़ोसी के लिए गिफ्ट रखती है, लेकिन जब कॉलेज फ्रेंड से मिलती है तो उसे पता चलता है कि सब लोग समझते हैं कि तियांजी ने उसका कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से वह विदेश चली गई थी। घर लौटकर वह देखती है कि तियांजी ने उसके लिए क्यूट सा गिफ्ट रखा है। रोज खुशी से फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है और तियांजी का कमेंट देखकर जी हो शौक हो जाता है। मेरा भाई किसी लड़की के पोस्ट पर कमेंट कैसे कर सकता है।
अगले दिन जी हो रोज से कहता है मेरा भाई तुम्हें अलग ट्रीट करता है, क्यों? वो फिर बताता है कि कैसे एक लड़की ने उसके भाई को प्रपोज किया था, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया और वह लड़की देश छोड़ गई। रोज सोचती है उसे नहीं पता कि वह लड़की मैं ही थी। क्लब में रोज बोर होती है। जी हो एंजॉय कर रहा होता है। उसका दोस्त उनकी फोटो अपलोड करता है। तिया जी जेलिस हो जाता है और फिर क्लब आ जाता है। वहाँ सब लोग फिर से ट्रुथ और डेयर खेलने लगते हैं। रोज को डेयर मिलता है जी हो को किस करने का, लेकिन वो मना कर देती है और गेम के दौरान तिया जी से प्यार का कन्फेशन कर देती है। सबको लगता है कि यह सिर्फ गेम था, लेकिन वो दिल से कह रही होती है। गेम के बाद रोज चुपके से वहां से निकल जाती है, पर तियान जी उसे रोककर अपने पुराने स्कूल ले जाता है। कहता है 1 साल बाद मुझे पता चला कि उस दिन का कॉन्फेशन सिर्फ गेम था। रोज आंसुओं के साथ सच बताती है। उस दिन मैं सच कह रही थी, पर उसके बाद मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ बिखर गया। मैं देश छोड़कर चली गई। तियान जी उसे देखता है। तो मतलब वो लड़की तुम थी? रोज मुस्कुराकर कहती है हाँ, फाइनली सब क्लियर हो गया। तियान जी कहता है अब मैं फ्रीली तुम्हें परस्यू कर सकता हूँ। रोज उसकी बात मजाक समझकर हंसती है। अगली सुबह रोज को शौक मिलता है, उसका नया पड़ोसी कोई और नहीं, तियान जी ही है। रोज पेंटिंग डिलीवर करने जाती है, तभी जी होगा कॉल आता है जो मजाक में कहता है ट्रुथ डेयर के नेक्स्ट राउंड में मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तियान जी ये सुनकर जेलिस हो जाता है। रोज को पकड़कर कहता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली हो। रोज कंफ्यूज हो जाती है, क्या वह सच में सीरियस है? रात को रोज को नींद नहीं आ रही होती। तभी तियांजी उसके फ्लैट पर बीमार हालत में आ जाता है। रोज उसका ख्याल रखती है, फीवर कम करती है और रात भर जागती रहती है। सुबह जब वह उठती है, तियांजी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। रोज हैरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तियांजी मुस्कुराता है, तुमने मेरी रात संभाली, अब मैं तुम्हारा सुबह बना रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तभी जीहो आ जाता है। रोज उसे छुपा लेती है और जीहो से कहती है मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड वाली बात पहले ही मॉम को बता चुकी हूँ। तियांजी ये सुनकर चैन की सांस लेता है। कम से कम रोज उसकी सिस्टर इन लॉ नहीं थी। फिर रोज को एक कंपनी से पेंटिंग का ऑफर मिलता है। वह जॉब ज्वाइन करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह कंपनी भी तियांजी की ही है। रोज कंफ्यूज, ये मेरी मदद कर रहा है या मुझे पास रखने की कोशिश? ऑफिस में कुछ जेलिस कॉलीग्स रोज को टॉन्ट करते हैं। मैनेजर भी डांट लगाता है। तभी तियांजी आकर सबके सामने कहता है ये मेरी पहचान वाली है। मैनेजर तुरंत सॉरी बोलकर निकल जाता है। रोज गुस्से में कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम सीईओ हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। उसी शाम रोज गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। तियांजी तुरंत पहुंच जाता है, डॉक्टर को दिखाता है और कहता है अब मैं अगले 2 दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रोज मना करती है, पर तियांजी कहता है तुम मेरी पेंटर होने वाली हो, मैं तुम्हें इतना केयर नहीं कर सकता क्या? 2 दिन तक दोनों एक दूसरे के और क्लोज हो जाते हैं। एक दिन तियांजी शर्टलेस होकर रोज से कहता है मेरे एब्स अच्छे लग रहे हैं ना? स्केच बनाना है तो क्लियरली देख लो। रोज ब्लश कर जाती है। दोनों के बीच सॉफ्ट मोमेंट होता है और उनका रिलेशनशिप अब कंफर्म था, पर दोनों ने डिसाइड किया फिलहाल छुपा कर रखेंगे। अगला दिन जियो कहता है कल मेरी मॉम का बर्थडे है, तुम जरूर आना। रोज मना कर देती है, पर जब पार्टी का दिन आता है वह सीक्रेटली पहुंच जाती है। गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता, पर तभी जी हो का दोस्त कहता है ये हमारी मेहमान है। रोज अंदर चली जाती है और वहाँ एक और ट्विस्ट उसका इंतजार कर रहा था। अंदर सब लोग रिश्तेदारों और दोस्तों से भरे हुए होते हैं और गॉसिप चल रही होती है। क्या फिर ब्रेकअप हो गया? बेटा इस बार सीरियस है या नहीं? सब कुछ अजीब ढंग से चल रहा होता है। तभी तियांजी एंट्री लेते हैं। सब शौक में क्यों? क्योंकि तियांजी खुद बोल देते हैं रोज मेरी गर्लफ्रेंड है। जी हो कि मोम पहले हैरान, फिर खुशी से भर जाती है। चलो कम से कम किसी का रिश्ता स्थिर हुआ। रोज थोड़े शर्मीले अंदाजों में समझाती है कि ये सब एक प्लान था, फेक रिलेशनशिप। और फिर दोनों वहां से निकलते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स ने तुरंत दोनों की फोटो इंटरनेट पर डाल दी। रोज का सीक्रेट प्लान अब सबके सामने आ चुका था। अगले दिन सबसे बड़ा शॉक मिलता है। रोज को एक अनाम वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है। उसके पिता का एक्सीडेंट असल में मर्डर था, प्री प्लान। यह पूरी तरह इंटरनेट पर फैल जाता है। रोज घबरा जाती है और ध्यानजी को कॉल करती है। वह तुरंत रोज के पास आता है। रोज बताती है कि उसे कुछ दिन पहले एक अनाम मेल आया था। उस मेल में एक लड़की की फोटो थी, ड्राइवर की बेटी जो एक्सीडेंट के बाद विदेश चली गई थी और जिसके अकाउंट में अजीब पैसे आए थे। तियांजी रोज को यकीन दिलाते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रोज कहना शुरू करती है असल में मेरे अंकल का बेटा और भी सच है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया। तियांजी वादा करता है अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। पता चलता है कि उस मेल में जो लड़की थी वो उसी ड्राइवर की बेटी है जिसके बाद उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसके अकाउंट में अचानक बहुत सारे पैसे आए थे। तियांजी कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ हूँ। रोज बताती है मेरे अंकल का बेटा मुझसे पहले भी कांटेक्ट कर चुका था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आज उसका कॉल फिर आता है मिलने के लिए। रोज मिलने जाती है, लेकिन तियांजी को कहती है तुम दूर रहो, मैं खुद सब जानना चाहती हूँ। मीटिंग में लड़का कहता है
मुझे पता है मेरे डैड ने तुम्हारे पिता को मारा था और मेरी माँ को भी। उसके पास प्रूफ नहीं है लेकिन सच बता देता है। रोज सब सुनकर शौक में घर लौट आती है। रात को जब रोज अपने कमरे में आती है, तियान जी पहले से वहां होता है। रोज पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तियान जी मुस्कुराता है, अपनी होने वाली वाइफ का इंतजार। दोनों के बीच रोमांस का एक सॉफ्ट मोमेंट होता है। अगली सुबह रोज शर्माई हुई ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है, तभी उसकी मोम का कॉल आता है। वह घर वापस आ रही होती है। तियान जी कहते हैं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन रोज कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, छुपने की जरूरत नहीं। मॉम आती है, तियान जी अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता है। पहले थोड़ा हेजिटेशन होता है, पर जब रोज कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, तो मॉम उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती है। एंडिंग सीन, तियान जी रोज के अंकल को जेल भिजवा देता है, जिन्होंने रोज के पिताजी का मर्डर करवाया था। रोज के पिताजी की कब्र के सामने वह घुटने टेक कर रिंग निकालता है और प्रपोज करता है। रोज कहती है हाँ। और इस तरह ये इमोशनल लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।